देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि सवाल कौन से पूछने चाहिए। सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने राफेल गिरे। मान लिया कि ये सवाल नहीं करना चाहिए। जो भी युद्ध होता है या कोई भी किसी भी देश के साथ लड़ाई होती है तो उसमें नुकसान होता ही है। नुकसान बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि किन किन बातों को छुपाया गया। क्या इस बात को सरकार छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है कि वहाँ जो 5 आतंकवादी बैसनन घाटी में आकर के 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर मारने का काम करते हैं, वो 5 आतंकवादी आए कहाँ से? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? हजारों व्यक्ति बैसनन घाटी में इकट्ठा होते हैं, टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? और जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी तय करते हुए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए? चाहे उरी का मामला हो, चाहे पुरी का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, बैसनन घाटी का मामला हो, कितने ही आतंकवादी हमले हुए लेकिन किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश जानना चाहता है कि ये युद्ध हुआ, युद्ध में भारतीय सेना पराक्रम दिखा रही थी। भारतीय सेना पर न केवल भारतवासी को बल्कि दुनिया के लोग भी बहुत अच्छी निगाहों से देख रहे थे। बावजूद इसके जब हम जीत रहे थे उस टाइम एक गोरा, अमेरिका में बैठा हुआ एक गोरा डोनाल्ड ट्रंप, वो अगर झूठ बोल रहा है, जिसने 26 बार ये दावा किया है कि हमने भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसे रुकवाया और डरा धमका करके रुकवाया कि हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे और अगर ये युद्ध बंद करते हैं तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार बढ़ाऊंगा, और डरा करके धमका करके मैंने युद्ध को रुकवाया। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन युद्ध रोकने की घोषणा हुई सबसे पहले घोषणा उस गोरे ने की। भारत ने तो आधिकारिक ट्वीट बाद में किया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या वहाँ का जो राष्ट्रपति झूठ बोलने का काम करता है, क्या भारत के प्रधान को नहीं कहना चाहिए था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य से परे बात कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी क्यों नहीं किया, उनको कंडेम क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या देश के रक्षा मंत्री को ये नहीं बताना चाहिए था कि जिस उस गोरे ने जो भारत का दोस्त होने का ढोंग करता रहा है और जो भारत के प्रधानमंत्री उनको अपना मित्र कहते रहे हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और वो तथाकथित देशभक्त जो हवन करके ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने चाहिए, वो हवन सामग्री डाल करके प्रार्थना कर रहे थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप जीतना चाहिए। वही डोनाल्ड ट्रंप उस मुनीर को, जिस मुनीर के भाषण के बाद 26 लोग मारे गए, जो युद्ध का कारण बना, उसको बुला करके वो उसके साथ लंच करता है, डिनर करता है मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति। तो क्या भारत को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी? ये सारी बातें छिपाई क्यों गई? ये देश की जनता को बताई जानी चाहिए कि भारत सरकार ने क्या किया। और सबसे बड़ी बात ये कि 200 से ज़्यादा देशों की यात्रा करने के बावजूद भी हमारे साथ कोई देश साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? उसके पीछे का कारण बताओ। क्यों कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ? जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत भारत को थी तब ये देश कहाँ चले गए थे? कोई फलाना इनाम दे रहा है, कोई सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है। अरे सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत है साथ खड़े होने की, उस टाइम साथ खड़ा कोई क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या विदेश नीति फेल हो गई थी या कोई अन्य कारण था? देश के जनता को ये सारी जानकारी दी जानी चाहिए। खाली लच्छेदार भाषणों से कुछ नहीं होगा, किसी का पेट नहीं भरेगा। सबसे बड़ा बात है कि देश की अस्मिता, उस पर किसी भी प्रकार का सवाल उठना नहीं चाहिए। उसके लिए सरकार